हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विज्ञान है जिसमें हम भौतिक विज्ञान देख रहे हैं। इसमें हमारा अध्याय 9 है और अध्याय का नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें हम पार्ट 3 इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा, उसमें जो थियरी थी उसके बारे में जाना। पार्ट 2 में जाना। पार्ट 1 में दर्पण के बारे में बताया गया है जिसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। पार्ट 2 में लेंस के बारे में, उससे संबंधित परिभाषाएं और प्रैक्टिकल के माध्यम से आपके सब बताए गए हैं। अब इस पार्ट 3 में हम आएंगे प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को तथा कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो हमारी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए, हमारा ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं, इनको हम देखते हैं। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना चाहिए। तो हमें जानना है कि हाँ, अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ रखने पर, यहाँ कह रहा है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बने, उसके साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए। तो ये रहा अवतल दर्पण। इसमें अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते थे तो इसका फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता था और यह प्रतिबिंब हमारा बिंदुवत होता था। जब हम सी पर रखते थे तो सेम साइज का बनता था और उल्टा होता था, वास्तविक होता था। सी वाला जो प्रतिबिंब बनता था वह सेम साइज का होता था और उल्टा होता था। अब जैसे ही हम वस्तु को और आगे लेकर जाते हैं तो ये तो किरणें यहीं से आती हैं और यहाँ से दूसरी किरण आती है, तो हम देखते हैं प्रतिबिंब हमारा ये बड़ा हो जाता है। तो जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वास्तविक भी मिल गया, बड़ा भी मिल गया, और यही हमें चाहिए था। तो हम कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में। तो यहाँ देखेंगे वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में रखने पर यह हमारा प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और उल्टा बनता है। और जो भी प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा वह वास्तविक होगा, जो सीधा बनेगा वह आभासी होगा। तो वास्तविक भी मिलेगा और उल्टा भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नंबर 2 कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में रहता है और इसका जो मात्रक होता है वह या तो डायोप्टर होगा, डायोप्टर, या तो इसको हम प्रति मीटर या मीटर इनवर्स यानी मीटर घाते -1। तो चाहे प्रति मीटर कहे, प्रति मीटर कहे, या तो ये सही होगा या तो डायोप्टर होगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो मीटर नहीं सही है, प्रति मीटर आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। या तो डायोप्टर देता है या तो प्रति मीटर। यहाँ प्रति मीटर दिया गया था क्योंकि मीटर हमारा यानी एफ नीचे है, तो मीटर की घात -1 होगी, या 1/मीटर कह सकते हैं, या इसी को प्रति मीटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं 3 नंबर। ये सभी प्रश्न पिछले बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला दे दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। अगर हम बात करें तो ये समतल दर्पण है, ये आपका अभिलंब था। यहाँ से प्रकाश की किरण जब आती है तो जितने अंश के कोण पर आई है उतने ही अंश के कोण पर वह परावर्तित हो जाती है। इसी तरह से अगर हम अवतल दर्पण ले लेंगे तो इसमें भी हमारा ये मुख्य अक्ष होगा और अगर प्रकाश की किरण यहाँ ध्रुव पर टकराती है तो जितने अंश के कोण पर आकर गिरती है उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित हो जाती है। इसी तरह से अगर हम उत्तल दर्पण ले लेंगे तो ये मुख्य अक्ष होगा और ये ध्रुव P होगा और यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरण आएगी जितने अंश कोण पर आकर गिरती है उतने ही अंश कोण पर परावर्तित होती है। तो सब में वही नियम लागू होता है। तो ये हमारा उत्तल,
चाहे चाहे समतल चाहे अवतल, जो भी दर्पण होगा, जो भी लेंस होगा, सभी के लिए ये सत्य होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए, चूंकि परावर्तन दर्पण द्वारा होता है, तो तीनों में ये कार्य करेगा, समतल, अगला अवतल और अगला उत्तल। तो केवल अवतल ये गलत है, केवल उत्तल दर्पण ये भी गलत है, केवल समतल दर्पण ये भी गलत है, और इनमें से सभी के लिए सत्य है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी के लिए सत्य होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, और काल्पनिक का मतलब सीधा। काल्पनिक तभी होगा जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो हम देखेंगे किसके द्वारा सीधा बनता है और बड़ा भी बनना चाहिए। तो पहला है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो अगर हम बात करें, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ सी होता है, एक यहाँ सी होता है, एक एफ होता है, और ये प्रकाशी केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली एफ से होकर चली जाती है। दूसरा, अगर हम सी के सीधे में लेके जाते हैं प्रकाश किरण को, तो हम देखते हैं वह सीधे निकल जाती है। तो ये तो प्रतिबिंब हमारा ये सीधे निकल गई, और ये आपकी ये हो गई। इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना वो सीधा तो है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब आपको कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है, सभी प्रतिबिंब छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ आवर्धित का मतलब बड़ा लेना है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब अगर बात करें अवतल दर्पण द्वारा, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाए, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा। जो भी वस्तु यहाँ रखी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये हमारा एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरा नंबर, हमारा जो भी प्रकाश की किरण सी के सीधे में जाती है, वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों को आगे ले जाने पर ये इधर नहीं मिलेंगे, तो इनको पीछे ले आने पर यहाँ प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब सीधा है। पहला नंबर तो सीधा बन गया। दूसरा नंबर, ये वस्तु इतनी बड़ी थी, इसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया, तो ये आवर्धित भी बना। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला हम ले लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या दिया है, कह रहा एक प्रकाश किरण, यहाँ पर दे दिया है कि एक प्रकाश की किरण है, एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो लेंस हमारा ये है, और लेंस हमारा ये है। ये नीचे वाला अवतल है, ऊपर वाला उत्तल है। तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होता है, और यहाँ पर प्रकाशी केंद्र होता है, और जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है वह सीधे निकल जाएगी। इसमें भी मुख्य अक्ष होगा, यहाँ प्रकाशी केंद्र होता है, और जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है वह सीधे निकल जाती है। इसका मतलब है कि प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम ज़्यादा देखेंगे तो ये आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आगे आने की इनकी संभावना है, इनको देखेंगे। यदि पीछे का लेक्चर नंबर 1 और 2 न देखे हों तो आप जा कर के इसके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक रहेगा, देख सकते हैं। 6 नंबर है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। कह रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण है। तो अगर हम बात करें तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष बना। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के, यहाँ दिया है वक्रता केंद्र से होते हुए पृष्ठ पर आपतित होती है। तो यहाँ पर हमारा एफ बिंदु होता है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र सी होता है।
और जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह उसी मार्ग से फिर वापस लौट जाती है। तो इसका मतलब है कि आपतित होती है परावर्तन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो किसी भी दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वह गोले का ही केंद्र होता है और ये लंबवत होता है। तो उसी पर फिर वापस चली आई और यहीं से गई यहीं पर चली आई, लंब भी यही है। इसका मतलब लंब और उसके बीच का जो कोण होगा 0 अंश होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7। 7 को हम देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो अवतल दर्पण होता है उसमें अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं, यहाँ पर अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो यहाँ वाला जो प्रतिबिंब बनता है चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर वाला एफ से जाएगा, दूसरा एफ से जाने वाला मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, तो सेम साइज आपको यहीं मिलेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का उसी के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या मिला, आकार के बराबर मिला, वास्तविक मिला और उल्टा भी मिला। तो कहाँ रखने पर मिलेगा, एसी पर। तो फोकस पर गलत है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये भी गलत है। अगला है वक्रता केंद्र पर, हमारा यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा हमें प्राप्त होता है। 7 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। यहाँ बात करें तो वक्रता त्रिज्या और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का मतलब इस तरह से इसका फोकस पॉइंट और वक्रता केंद्र दोनों ही आपके बाईं तरफ होते हैं, इसलिए आर का मान माइनस में मिलेगा 40 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी 40 सेंटीमीटर है। इसकी आधी दूरी फोकस दूरी होगी और ये हमारा 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसका मतलब वस्तु और अंदर रखी हुई है क्योंकि वस्तु जो रखी गई है यू का मान -15 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इसका मतलब है यू का मान हमेशा आपको माइनस में मिलेगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब हमें v का मान ज्ञात करना है और किरण आरेख भी आपको बनाना है। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ से f निकालेंगे तो r/2 होता है, -40/2 होगा और ये -20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हमारा जो दर्पण होता है, दर्पण के लिए सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। तो 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है और 1/u, u का मान -15 दिया गया है और प्लस बराबर हमारा मिलेगा f 1/20 बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ तो ये जाएगा माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर -1/20 होगा और फिर आ जाएंगे +1/15 मिलेगा। एलसीएम 20 और 15 का निकालेंगे तो अगर 60 ले लें तो 20 तिहाई 60 3 बार जाएगा, 15 चौका 60 प्लस है तो प्लस होगा 4 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/60 मिल जाएगा। ये था 1/v बराबर, और अगर हम v का मान निकालेंगे तो +60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है वस्तु आपकी दाईं ओर बनेगी, और सॉरी प्रतिबिंब आपका दाईं ओर बनेगा। अगर किरण आरेख की बात करें तो एक मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को या तो हम यहाँ से ले सकते हैं अथवा इसको हम सी के सीधे में ले लेंगे, और सी के सीधे में जाने वाली प्रकाश की किरण वहीं से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें आगे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेंगी, इनको पीछे ले जाने पर ये आपका पीछे जा कर के मिल जाएंगी, और इस तरह से हम देखेंगे हमारा यहाँ प्रतिबिंब बनेगा
और यहाँ से इसके बीच की दूरी आपको प्लस मिलेगी और 60 सेंटीमीटर मिलेगा। तो प्लस 60 सेंटीमीटर, यही आपका किरण आरेख बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, डाल दो, आगे हम आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन नंबर हम 9 ले लेते हैं। तो 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। जब यहाँ पर आपको किरण आरेख बनाना है तो यहाँ पर दे दिया है क्या, वस्तु अभिसारी लेंस। अभिसारी माने होता है मोड़ना और अपसारी माने फैलाना। अभिसारी माने मोड़ना होता है। मोड़ने का अर्थ है यहाँ पर लेंस जो होगा वह उत्तल होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये आपका लेंस हो गया। लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशीय केंद्र सी के बीच वस्तु रखना है। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट एफ होगा और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र सी होगा। और लेकिन इसने कहा कि फोकस और प्रकाशीय के केंद्र सी, तो यहाँ बीच में एक होता है प्रकाशीय केंद्र, इसको भी सी से लिखा जाता है। इसको हम डैश बना लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच हमें वस्तु यहाँ रखनी है। अब जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जितना दूरी पर इधर एफ है उतना आगे हमारा एफ बनेगा। ये डैश होता है और ये एफ होता है। अगला इतना ही आगे पर हमारा सी बनता है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के जाने वाली समांतर प्रकाश की किरण एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हमें क्या करना है, अगर सी से लेकर जाना है तो सी से लेके जाएंगे और सी वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे लेके आते हैं, क्योंकि आगे दूरी बढ़ती जाएगी, तो पीछे लेके आते हैं तो ये दोनों किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिलती हैं और यहीं पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब हमें आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो हो गया हमारा क का किरण आरेख। अब हम आ जाते हैं ख की बात करते हैं। वस्तु को फोकस एफ डैश और फोकस की दुगुनी दूरी 2f डैश, इसको एफ डैश, इसी को सी डैश या इसी को 2f डैश कहा जाता है। कह रहा है वस्तु को फोकस एफ डैश और दुगुनी दूरी 2f डैश के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। इसमें लिखना है प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा तथा जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब इसमें आएंगे, इसका हम एक दूसरा फिगर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र सी बना, यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर 2f होगा। बाईं ओर वाले को डैश डैश कहा जाता है। अब वस्तु कहाँ रखना है, एफ और 2f के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ हम वस्तु रखेंगे। अब ये प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जितना दूरी पर इधर एफ है उतना आगे हमारा एफ डैश के बराबर एफ, उतना आगे हमारा सी होता है। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है वह तो सीधे एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम सी से लेके जाएं तो ये प्रकाश की किरण आगे इस तरह से जाएगी। जब हमारा यहाँ पर होता है सेम साइज का, जैसे आगे जाते हैं हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन आगे जा कर के मिलता है। यहाँ देखेंगे ये दूरी और ये दूरी, तो यहाँ पर आगे ये वस्तु जा कर के यानी इनका और एक प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर हम बात करें यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ख वाले का प्रतिबिंब हमें चूंकि यहाँ पर आते हैं यह पर सेम साइज का मिलता है, इसके अंदर जाएंगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक सीधा होगा और सारी उल्टा होगा और इसके अंदर चले जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बन जाता है। तो यही आपका किरण आरेख बन जाएगा 9 नंबर का। अगला हम ले लेते हैं, तो अब हमारे
एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हैं। अब इनको देखते हैं क्या दिया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 क्या दिया गया है हमारा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब माने वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब यानी कह रहा है वस्तु से, यानी बिंब यानी वस्तु से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। यहाँ पर हमारा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष होगा। यहाँ फोकस बिंदु है तो इतना और आगे आ जाएंगे तो वक्रता केंद्र होगा। इसी को हम 2F भी लिखते हैं। अब क्या कहा कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ सी पर सेम साइज का बनता है, इसके आगे यहाँ एफ तक उल्टा ही बनता है। जैसे ही इसके अंदर हम जाते हैं हमारा प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और ये हमारी एफ से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम सी के सीधे में ले जाते हैं तो सी के सीधे में जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों को आगे ले जाएंगे तो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो इनको हम पीछे ले आते हैं तो ये जा कर के किसी एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर उसने कहा कि हमें बड़ा प्राप्त करना है प्रतिबिंब अथवा छोटा, तो हम देखेंगे बड़ा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि प्रतिबिंब की प्रकृति, पहले कहा इतना फोकस दूरी अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यहीं पर सीधा मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव P के बीच में रखना होगा, अर्थात 15 सेंटीमीटर के अंदर रखना होगा और इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर क्या दिया गया है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा दर्पण लगता है। तो यहाँ पर दिया है किसी कार का अग्रदीप जिसे हेडलाइट कहते हो, कोई भी चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, चाहे ट्रक हो, जिसका आगे का जो दर्पण लगा होता है अंदर यहाँ पर अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण लगेगा ए वाले में। अब पूछा है अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण का काम ही यही है कि मान लीजिए अवतल दर्पण हो जाए और ये इसका फोकस बिंदु हो जाए। फोकस बिंदु पर जब कोई बल्ब जलता है, प्रकाश करता है, तो यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं तो इस तरह से समांतर हो जाती हैं। तो हमें समांतर किरण पुंज दूर तक लेकर जाना है, इसलिए इसमें हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण माने जिसको हम साइड मिरर कहते हैं, यानी आपकी गाड़ियों में बगल वाला जो साइड वाला ड्राइवर के बगल का जो साइड कांच होता है, ये आपका कह रहा है कौन सा होगा, तो ये उत्तल होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्यों उत्तल होता है,
क्योंकि उत्तल दर्पण का काम है प्रतिबिंब को सीधा बनाना, और हमें गाड़ी के पीछे देखना है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तभी पता चलेगा कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। इसलिए ये जो दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को सीधा और हम देखते हैं ज़्यादा एरिया को कवर करता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण होगा। अगर ये आपका तो इस तरह से ये इतना एरिया को कवर करेगा और दूरी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसलिए पश्च दृश्य देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी यानी जो सोलर कुकर होते हैं, तो सोलर कुकर में क्या होता है, मान लीजिए आपका एक सोलर कुकर में एक बक्सा बना होता है। सोलर कुकर में एक बक्सा होता है, इसमें एक ढक्कन लगा होता है और इसी ढक्कन पर हमारा अवतल दर्पण होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को ले जा करके यह एक जगह केंद्रित करता है और यहीं पर हमारा ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें जो भोजन रखा जाता है वो पक जाता है। तो सोलर कुकर में हमारा ये दर्पण कौन सा होगा, तो दर्पण हमारा रहता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को ले जा करके सोलर कुकर यानी अंदर इस बक्से के अंदर का ताप बढ़ा देता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला 9 दिया है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच की पुष्टि कीजिए और प्रेक्षण कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस लेना है, ये उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह जाकर के एफ से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए सी से जाती है तो सी वाली सीधे निकल जाती है। जब हम आधा भाग काला कर देंगे, ये नीचे वाला भाग मान लीजिए आपका, ये नीचे वाला भाग ये काला हो जाए, तो हमें यही भाग केवल प्रकाश किरणों को डालने के काम में आता है। तो यही भाग हमारा काला है, तो प्रकाश तो हमारा ऊपर से जाएगा, इसका मतलब है इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि अगर हम बिंब देखेंगे तो हमें पूरा प्रतिबिंब मिलेगा, अर्थात हाँ हम लिख सकते हैं कि अगर आधे भाग को काला कर दिया जाएगा नीचे वाले आधे भाग को, तो इसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। अगला है 10 नंबर। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी, अभिसारी माने मोड़ना, और मोड़ता है या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। यहाँ कह रहा है लेंस, इसका मतलब उत्तल लेंस है, से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ आ जाएंगे हम, प्रश्न संख्या ले लेंगे 10। 10 में कह रहा है एक उत्तल लेंस है, अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस, और कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, वस्तु है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर एफ बन गया और यहाँ पर आपका सी बना, या इसी को हम 2F भी कहते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे दे दिया है किसी वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो 10 यहाँ बना, 10 इधर, 20 यहाँ से यहाँ तक होगा, इसका मतलब और आगे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ये 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वस्तु इसके आगे 5 सेंटीमीटर आगे होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी इस यानी इसकी लंबाई या तो ऊंचाई कह लीजिए 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या दिया है
रखा जाता है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। पहले हम किरण आरेख खींचेंगे तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर वाली प्रकाश की किरण हमेशा द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो जितना इधर है इतना इधर आएंगे, यहाँ पर एफ होगा, इतना और आगे जाएंगे यहाँ पर सी यानी 2f होगा। तो इधर वाले को हम डैश डैश लिख देते हैं और उस साइड वाला हमारा द्वितीय फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम सी से ले जाएं, ये सी है हमारा प्रकाशिक केंद्र जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकाशिक केंद्र से अगर एक प्रकाश की किरण जाती है तो ये सीधे निकल जाती है। अब चूंकि यहाँ पर जो वस्तु रखी जाती है तो यहाँ पर आपका सी पर ही बनता है, और जब वस्तु और बाहर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब अंदर बनेगा और ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब ये पूछ क्या रहा है, इस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये भी होगी और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये तो रहा हमारा किरण आरेख। अब हम आ जाएंगे प्रश्न को हल करेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, तो पहला नंबर तो एफ दे दिया, उत्तल लेंस है इसलिए एफ का मान धनात्मक होगा तो 10 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर ये यू का मान दिया गया है, ये फोकस दूरी का मतलब इस साइड की फोकस दूरी है, ये इस साइड की नहीं है। फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यू का मान यहाँ से आएंगे तो -25 सेंटीमीटर ले लेंगे। वी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। तो हमारा सूत्र होता है लेंस के लिए 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v का मान निकालना है -1/ और u का मान -25 सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर 1/f। एफ का मान 10 सेंटीमीटर मिलेगा। ये दोनों मिलके प्लस होंगे, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/10 होगा और ये जाएगा -1/25 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 50 मिलेगा। 10 पचे 50 हो जाएगा और -25 दूनी 50 होगा। घटा देंगे तो 3/50 आ जाएगा। अब हम v का मान निकालेंगे तो पलटी होगा, यानी v बराबर हमें क्या मिल रहा है उसको अगर हम बात करें तो v बराबर उलट देंगे तो 50/3 और ये बन जाएगा 16 तिया 48 दशमलव। अब 3 का भाग दे देंगे, 6 6 6 आएगा यानी 16.67 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी के बाहर बनेगा, 20 के अंदर बनेगा, तो यानी एफ और सी के बीच में बनेगा 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा है उसको हम देखेंगे। तो हमारा कह रहा है पहला नंबर कि प्रकाश किरण आरेख बन चुका है पहले ही प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति में यही लिखेंगे 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर एफ और सी के बीच में राइट की ओर। दूसरा साइज वस्तु से छोटा तथा प्रकृति वास्तविक। अब अगर हम बात करें यहाँ साइज की तो साइज का मतलब यहाँ पर लंबाई चाहिए। तो लंबाई कितना साइज का लंबा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एच का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें एच डैश का मान प्रतिबिंब एच डैश का मान निकालना है। तो हमारा सूत्र होता है m बराबर यहाँ मिलता है एच डैश अपान एच और ये बराबर होता है v/u। यहाँ आ जाएंगे एच डैश का मान हमें ज्ञात करना है और एच का मान 5 है और v का मान ले लेंगे तो v का मान यहाँ से लेंगे 50/3, ये हो जाएगा 50/3 बटे
u, और u का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा -25। तो ये बन गया -25। अब ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। अब ये हमारा आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या मिलता है। तो यच डैश बराबर हमें मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले 50/3 लिखेंगे, बटे 1 होगा, 1/-25 हो जाएगा, नीचे 5 पलटी मार के हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10/3 होगा, और यहाँ से माइनस मिल जाएगा। 3 त्रिका 9, 3.33 सेंटीमीटर का मिलेगा और माइनस मिलेगा। तो माइनस चिन्ह बता रहा है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबाई की थी और हमारा प्रतिबिंब 3.33 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो हमें क्या मिला, इस तरह से हमारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, 3.33 सेंटीमीटर लंबा, और यह हमारे द्वितीय फोकस, और चाहे द्वितीय फोकस कहिए या मुख्य फोकस, और सी के बीच में बनेगा। नंबर 12 हल कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब हल में फोकस दूरी हमारा यह बराबर +15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, बिंब का मतलब u, और u का मान हमेशा बाईं तरफ होता है, इसलिए -10 सेंटीमीटर बन जाएगा। v का मान आपको ज्ञात करना है। तो चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेंस में यहाँ माइनस होता है, तो 1/v का मान ज्ञात करना है। तो 1/u, u का मान -10 होगा और बराबर 1/15 मिल जाएगा। ये माइनस से साइड में जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो 1/v बराबर होगा 1/15 + 1/10। दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे तो हमें एलसीएम 30 मिलेगा। ये 1/v बराबर मिल रहा है। 15 दूना 30 दो बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। फिर आगे हमारा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 10 तिहाई 30, 3 बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 मिलेगा, बटे 30 हो जाएगा। तो 5 6 30, 1/6 मिल जाएगा। तो अगर हम v का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें 6 सेंटीमीटर मिलेगा। और चूंकि ये प्लस में आया है, इसका मतलब है प्रतिबिंब हमेशा यहाँ आपको इस तरफ मिलेगा, दाईं तरफ, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो यहाँ पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, तथा प्रकृति में मिलेगा आभासी, क्योंकि प्लस आया इसलिए आभासी मिला, आपका प्रकृति बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर। तो 13 नंबर क्या दिया है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है। आवर्धन जो होता है यम बराबर होता है h⁻h। इसका मतलब दोनों प्रतिबिंब सीधे होंगे, ये भी प्लस होगा और नीचे भी प्लस होगा, तभी हमारा प्लस आया हुआ है। और एक कब आएगा, जब ऊपर और नीचे मान दोनों बराबर हों। तो ये बता रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। यही लिखना है कि आवर्धन +1 बता रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा 13 नंबर। अब आगे आ जाते हैं हम 14 नंबर। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, फिर हमारा ये उत्तल दर्पण आ गया, के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है।
तो आइए हम इसको लेते हैं 14 नंबर। यहाँ डालते हैं 14 नंबर और इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा? 14 नंबर में दिया है पहला नंबर हमें मिला कि ये दर्पण है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब दूसरा नंबर, इतना लंबाई की कोई बिंब है, तो वस्तु की लंबाई को h से लिखते हैं और ये 5 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, ये उत्तल है, इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, इसलिए प्लस बन जाएगा। फिर आगे कहा 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी हमारा जो बिंब है वह 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और बिंब का मान यानी वस्तु का मान हमेशा माइनस में मिलता है। इससे पहले हम एफ का मान निकालेंगे, तो एफ का मान हमें मिलता है r/2 से, तो ये बनेगा 30/2, भाग दे देंगे तो 15 सेंटीमीटर। और स्थिति का मतलब v का मान ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब उल्टा है कि सीधा या आभासी है कि वास्तविक। साइज का मतलब उसकी लंबाई। तो आइए इसको हल करें। चूंकि ये दर्पण है इसलिए सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बनेगा। तो 1/v, v का मान तो ज्ञात करना है, 1/u, u का मान -20 है और 1/f, f का मान आपने पाया यहाँ से 15 सेंटीमीटर मिला। ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस बनाएगा, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। 15 चौका 60, 4 बार गया, 4 एक्का 4, 20 तिहाई 60, 3 बार गया, 3 एक्का 3, और ये बन गया 7/60 हो गया। अब v का मान हम पलटी करेंगे तो ये बन जाएगा 60/7, और ये अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा मान दशमलव में जो आएगा वही हमारा आंसर बनेगा सेंटीमीटर में। दूसरा नंबर, इसमें एक चीज़ और पूछा है, तो ये भी बता रहा है कि धनात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा। प्रतिबिंब हमारा दाईं तरफ बनेगा और इसके द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ वस्तु से छोटा और वास्तविक न होकर के आभासी होता है। अब आगे आएंगे, इसकी लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई के लिए चूंकि ये दर्पण है इसलिए m बराबर h' बराबर दर्पण के लिए -v/u होता है। अब यहाँ आ जाएंगे तो h' का मान आपको ज्ञात करना है। h का मान दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर ऊपर होती है इसलिए ये प्लस होगी, बराबर -v का मान आपने पाया 60/7 हो गया, और u का मान उसने दिया है, u का मान -20 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस बता रहा है कि प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा, क्योंकि ऊपर बनेगा तभी प्लस आएगा। तो h' बराबर 60/7 और बटे 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 20 नीचे, ये नीचे है पलटी मारेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 20 तिहाई 60 होगा, 5 तिहाई 15 बनेगा और बटे 7 हो जाएगा। अगर हम दशमलव में निकालेंगे 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 एक्का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, लगभग 2.14 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर आपने पाया 7 8 56, 4 बच गया, 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 49, लगभग इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ मिला जो प्रतिबिंब बनेगा 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर दाईं ओर बनेगा, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई मिलेगी 2.14 सेंटीमीटर पर मिलेगा, और यह प्रतिबिंब हमेशा
आभासी मिलेगा। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु की जो लंबाई थी आपने पाया था वस्तु की लंबाई हमारी 5 थी और प्रतिबिंब की लंबाई 2.14, तो ये प्रतिबिंब छोटा ही होगा। अगला हम आ जाएंगे, अगर बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आगे आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या आगे 15 लेते हैं। तो 15 में क्या दिया गया है कि कह रहा है हमारा कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, माने वस्तु की लंबाई। हल 15 नंबर, यहाँ आ जाएंगे क्या क्या दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है क्या मिला, बिंब की लंबाई दिया है साइज, इसका मतलब h बराबर 7 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, हमारा अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण का मतलब इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं तरफ, इसलिए ऋणात्मक होगी, तो एफ का मान -18 सेंटीमीटर बन जाएगा। 27 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो यू का मान -27 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी v का मान निकालना है, क्योंकि हम पर्दे को वहीं रखेंगे जहां प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें मिलेगा। तो हमें v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की साइज भी निकालनी है, प्रकृति बताना है उल्टा सीधा या वास्तविक व आभासी। तो यहाँ पर है दर्पण, इसलिए बनेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u का मान माइनस में 27 है, 1/f, f का मान -18 है। अब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये प्लस बनाएगा, तो 1/v बराबर बनेगा -1/18, ये माइनस था उधर गया तो प्लस बन गया 27। तो दोनों का एलसीएम 54 हो जाएगा। 18 त्रिक 54, 3 एक्का 3, 27 दूना 54, 2 बार गया तो +2, घटा दिए तो -1/54 मिला, यानी 1/v था, तो v का मान आपको -54 सेंटीमीटर मिलेगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं तरफ ही बनेगा, हमारा प्रतिबिंब इसी साइड में बनेगा, और माइनस चिन्ह बता रहा है कि उल्टा बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और -54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो अगला आ जाएंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्या दिया है इसको हम देखते हैं। तो कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी, लेंस यहाँ है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा दिया गया है लेंस है। तो पहला उसने दे दिया, सबसे पहले आएंगे 16 नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पर लेंस है ये, और कौन सा लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। तो -2 डायोप्टर है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि यह अवतल लेंस है। क्षमता का मतलब P बराबर -2d दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारा सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में होता है, तो इसका मान है -2 बराबर 1/f, नीचे मीटर है। अब ये ऊपर जाएगा तो f मीटर में, और ये बनाएगा 1/-2, ये इतना मीटर आ गया। सेंटीमीटर में बनाना है तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, काट देंगे 50 आएगा, -50 सेंटीमीटर, अर्थात ये बता रहा है कि हमारा लेंस जो है वह अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट एक और दे दिया है 17 नंबर।
17 नंबर क्या है, लास्ट हम इसको देखते हैं कि कह रहा है कि कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कह रहा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। अभिसारी का मतलब उत्तल, प्लस चिन्ह ये पहले ही बता दिया कि डायोप्टर हमारा प्लस 1.5 है। प्लस 1.5 का मतलब है कि 1.5 डी का मतलब है कि फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो अभिसारी माने मोड़ना यानी उत्तल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस होगा। और अपसारी माने अवतल, अवतल चूंकि इसकी क्षमता धनात्मक है इसलिए ये उत्तल होगा। बाकी आते हैं हम इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर हम आ जाएंगे 16 एक 17 नंबर में। तो हमारा 17 नंबर में दिया है पहला नंबर यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम डायोप्टर होता है। क्षमता तो क्षमता P बराबर 1.5 डी। अब हमारा सूत्र होता है P बराबर 1/F, लेकिन ये मीटर में होता है। F ऊपर जाएगा तो P नीचे आएगा, तो F मीटर में और ये बराबर होगा 1/P। यहाँ आ जाएंगे 1/P का मान 1.5 है। अब दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 बन गया। ये मीटर मिला, ये मीटर हो गया। सेंटीमीटर में बनाना है तो 2/3 गुणे 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 200/3। भाग दे देंगे, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 6 आता रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 66.67 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा आंसर और प्रकृति इसकी बन जाएगी उत्तल लेंस है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।